हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है मेथड पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा का। कल हम लोग उसके सारे उन चारों मेथड का मीनिंग पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो आज हम लोग उसका मेथड उस मेथड का मेरिट, डीमेरिट और जो है उसकी सूटेबिलिटी सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसे मैंने कल आपको समझाया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, जो है DPI, ठीक है। हम लोग ने DPI, IOI, ILS और IQS पढ़ा था, 4 मेथड पढ़े थे, ठीक है। इसका फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी DPI, जिसकी मीनिंग भी हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। डायरेक्ट DPI में क्या होता है, जो डेटा होता है उसे पर्सनली कलेक्ट किया जाता है उस इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करता है तो वो मेथड DPI मेथड कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये कहाँ सुटेबल होता है? इट इज़ सुटेबल फॉर लिमिटेड एरिया, मतलब ये स्मॉल एरिया के लिए बेस्ट होता है। जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो छोटे एरिया के लिए हो, वहाँ पर ये बेस्ट होता है, ठीक है। और ओरिजिनल डेटा इज़ रिक्वायर्ड, जब ओरिजिनल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर एकदम ओरिजिनल डेटा की ज़रूरत होती है, वहाँ पर DPI मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज़ टू बी कीप सीक्रेट, जहाँ पर इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी होती है वहाँ पर DPI मेथड का यूज़ किया जाता है। और एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर डेटा जो भी डेटा हमें मिले वो एक्यूरेट यानी सही हो, सच हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, तब हम जो है DPI मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका मेरिट क्या है? मेरिट ये है, इसका मेरिट पहले ही क्या है, ओरिजिनलिटी। इसका जो डेटा होगा वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। ओरिजिनल होगा, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होगी, उसमें किसी तरह की बायसनेस नहीं होगी। जो भी इन्वेस्टिगेटर को जो भी डेटा मिलेगा उसे डायरेक्टली वो लिख लेगा, ठीक है। एक्यूरेसी इसमें होती है, सेकंड है इसका एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी एकदम एग्जैक्ट होती है, जो डेटा होता है कलेक्ट किया जाता है वो एकदम परफेक्टली जो डेटा होता है उसे रिटनली लिख लिया जाता है, जिससे जो है इसमें किसी तरीके की कोई भी बायसनेस नहीं होती है, बल्कि ये डेटा एकदम एक्यूरेट होता है, ठीक है। रिलायबल, इसमें रिलायबिलिटी होती है, बिल्कुल भी इसमें जो है अपनी तरफ से कोई भी चीज़ जोड़ी नहीं जाती है, एकदम परफेक्टली ये इसमें जो है जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सही होती है, ठीक है। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जहाँ ये क्योंकि जो जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद कलेक्ट कर रहा है, इसलिए वो अपने हिसाब से कलेक्ट करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है, और इसीलिए जो है वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द थिंग होती है, जिस भी ज़रूरत के लिए हमें होती है, वो जो है उसी तरीके से मतलब बनाई जाती है, इसलिए वो रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन होती है, उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। डीमेरिट क्या है? लिमिटेड कवरेज, जैसे कि मैंने पहले सूटेबिलिटी में बताया है कि ये लिमिटेड कवरेज के लिए होता है, लार्ज एरिया के लिए नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? पर्सनल बायसनेस। इसमें पर्सनल बायसनेस आ जाती है, क्योंकि DPI मेथड एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्ट करता है, तो अगर आपसे या सामने वाले से किस तरह का पर्सनल बायसनेस है, किस तरह की दुश्मनी है, तो वो तो कुछ अजीब क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर वो जो आंसर दे उस तरीके का आंसर अपने उस बुक में नहीं लिखेगा, बल्कि अपने हिसाब से लिख लेगा, अजीब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पर्सनल बायसनेस का डर होता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉस्टली। ये कॉस्टली होता है क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेटर खुद जो है कलेक्ट करता है सारे डेटा को अलग अलग जगह जाके, इसलिए वो कॉस्टली भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीमेरिट, मेरिट और सुटेबिलिटी ऑफ DPI, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यानी IOI, ठीक है। IOI क्या है? IOI हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम द अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस इंसान से नहीं पूछी जाती है जिससे जो है
हमें पूछनी होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो इनलिटरेट हो, ठीक है, या फिर उसका जैसे कि कोई भी जो है इंसान है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो हम उससे डायरेक्टली जाकर पूछने नहीं लगेंगे हाँ ये एक्सीडेंट आपके साथ कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, किस तरीके से हुआ। वो बता पाएगा? वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो उसे इंजरी हुई है, या फिर वो जो है बोलने की स्थिति में भी नहीं है, तो हम उससे कैसे पूछेंगे? तो हम उससे नहीं पूछेंगे, हम उससे पूछेंगे जो उसके साथ था या फिर जो उसके आसपास था, ठीक है, उस इंसिडेंट के हम उससे पूछेंगे कि हमें लगेगा जिससे ये आंसर हमें सही तरीके से मिल सकता है, हम उससे ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये मेथड हुआ IOI यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। IOI आप लोग एग्जाम में लिख के मत आइएगा, फुल फॉर्म लिख के आइएगा, ऐसे बेइज्जती मत करवाइएगा हमारी, ठीक है। ठीक है, सुटेबिलिटी, उसके बाद इसकी सुटेबिलिटी क्या है? व्हेन लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड, ये कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पर लार्ज एरिया हो, ठीक है, जहाँ पर लार्ज एरिया की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, वहाँ पर क्या करते हैं? IOI का मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन नॉट पॉसिबल टू डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अगर जो इन्फॉर्मर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो जो है हम लोग IOI का मेथड का यूज़ करते हैं। हम ऐसे इंसान को पकड़ते हैं, जो मतलब ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो उस पर्सन के से रिलेटेड हो, जो उसका आंसर दे सकता हो, ठीक है। और विद द कंसर्न पर्सन व्हेन रेस्पोंडेंट आर इनलिटरेट एंड इग्नोरेंस, ठीक है, जब जो रेस्पोंडेंट पर्सन है वो इग्नोर कर रहा है हमारे क्वेश्चंस को, या फिर वो इनलिटरेट है, तभी भी हम क्या करते हैं? हम IOI मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या है? वाइड एरिया कवरेज, वाइड एरिया, यहाँ ये बड़े एरिया में यूज़ किया जा सकता है आराम से, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंस इसका मतलब इसमें लेस एक्सपेंस लगता है कि अगर वो पर्सन नहीं मिला तो उसके पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं, हम उससे आसपास वाले पर्सन से आराम से उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें इनलिटरेट पर्सन से हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, ऐसे पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो कि लिटरेट है, जो कि एजुकेटेड है, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमें सही इंफॉर्मेशन लेने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और फ्री फ्रॉम बायसनेस, जैसा कि हम अपने बारे में जब बताएंगे तो सही सब बताएंगे, लेकिन हमारे बारे में जब किसी और पर्सन से पूछा जाएगा तो वो सही बात बताएगा, जो हमारे अंदर कमी है वो भी बताएगा, जो हमारे अंदर अच्छाई है वो भी बताएगा, सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो ये पर्सनल बायसनेस से फ्री होता है, ठीक है। डीमेरिट क्या है? लेस एक्यूरेट, हमारे बारे में हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम एकदम सही बताएंगे, लेकिन जब हमारे बारे में किसी और से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सही नहीं होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और क्या है? सेकेंड, ये बायस हो सकता है कि कभी हम किसी ऐसे पर्सन से क्वेश्चन पूछने लगे जिससे हमारी लड़ाई हो, ठीक है। हमारे बारे में किसी से क्वेश्चन पूछते हैं आप जिससे हमारी लड़ाई है, तो वो हमारे बारे में सही इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देगा, ठीक है, वो और हमारे बारे में गलत बताएगा, ठीक है, कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, ये है वो है, ठीक है। तो वो इसमें बायसनेस होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और डाउटफुल कंक्लूजन, जिससे जब इन्फॉर्मेशन हमें सही नहीं मिलती तो कंक्लूजन भी डाउटफुल आता है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या? DPI और IOI। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ILS, ठीक है। DPI और IOI मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे ILS, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन जिसे हम लोकल सोर्सेज से लेते हैं। इसकी क्या मीनिंग होती है पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस, इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है लोकल पर्सन जो है मतलब इस नॉर्मल ड्रेस में लोकल पर्सन जो है उस पर्सन के पीछे लगा देता है, और वो कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मर को देते रहते हैं, ठीक है। जैसे CID वगैरह में आपने देखा होगा कि किसी पर्सन के बारे में जानकारी लेनी होती है तो नॉर्मल ड्रेस में उसे जो है मतलब बहुत सारे लोगों को उनके पीछे लगा देते हैं, और फिर वो कंटिन्यूअसली कॉल पे सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, वो क्या है? वो है ILS, ठीक है। सुटेबिलिटी क्या है इसकी? रेगुलर इंफॉर्मेशन नीडेड, जहां पर रेगुलर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वहां पर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वाइडर एरिया इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जहां पर बड़े एरिया में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है,
रिक्वायर्ड होती है वहां पर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जहां पर हाई डिग्री ऑफ जो एक्यूरेसी चाहिए होती है, जहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट चाहिए होती है, एकदम एग्जैक्ट चाहिए होती है, कोई भी मिलावट ना हो, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वहां पर इस मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल, यहाँ पर हमारा टाइम बचता है, हमारा पैसा बचता है और जो है हमारी मेहनत बचती है। ठीक है, वाइड कवरेज, ये बड़े कवरेज में इस्तेमाल हो जाता है आराम से। ठीक है, यहाँ से बड़े एरिया में बहुत ही आसानी से इंफॉर्मेशन लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूटी, हमें एक साथ कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। ठीक है, डीमेरिट क्या है, लूज ऑफ ओरिजिनलिटी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो पर्सन सही नहीं दे पाता है, अपने हिसाब से उसमें ऐड भी कर लेता है। ठीक है, तो ओरिजिनलिटी उसमें नहीं होती है, पर्सनल बायसनेस होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है उस इंसान से हमारी लड़ाई हो और हम गलत सलत जो है इंफॉर्मेशन दे दें आपको। ठीक है, तो उसमें पर्सनल बायसनेस भी इस मेथड में भी आ सकती है। और डिले इन कलेक्शन। ठीक है, जो ये इस मेथड में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही डिले पहुंचती है, लेट पहुंचती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल। ठीक है, इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर और स्केड्यूल के द्वारा ली जाती है। ये हमारा फोर्थ और लास्ट मेथड है। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे IQS। ठीक है, ILS, IQS, DPI, IOI, 4 मेथड है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा के 4 मेथड है। ठीक है, ये लास्ट मेथड है इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चनर। इन्वेस्टिगेटर जो है एक क्वेश्चनर बना लेता है। ठीक है, एक क्वेश्चनर बना लेता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर फर्म का नाम होता है, यहाँ पर किस लिए इस क्वेश्चनर को दिया जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 ऐसे क्वेश्चनर, इस तरीके का क्वेश्चनर बना लेता है और उसमें जो है क्वेश्चंस लिखता है। ठीक है, इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है मेलिंग मेथड और दूसरा इनुमरेटेड मेथड होता है। मेलिंग मेथड में क्या होता है, क्वेश्चनर इज मेल टू द रेस्पोंडेंट, एक मेल बना दिया जाता है जिसमें सारे क्वेश्चन टाइप कर दिए जाते हैं और रेस्पोंडेंट को मेल कर दिया जाता है। ठीक है, ये सुटेबल कहाँ होता है, जहाँ वाइड एरिया, जहाँ पर बड़े एरिया में इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है वहां पर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेस्पोंडेंट आर एजुकेटेड, जहां पर रेस्पोंडेंट जिनको हम भेज रहे हैं मेल वो एजुकेटेड है, वहां पर ये जो मेथड है वो क्या होता है, सुटेबल होता है। ठीक है, इसकी मेरिट क्या है, इकोनॉमिकल, यहाँ पर हमारा टाइम, मनी और हमारी मेहनत तीनों बचती है। ठीक है, ओरिजिनल होता है, ये डेटा ओरिजिनल होता है। जब हम अपने बारे में खुद अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एकदम करेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल होता है। और वाइडर कवरेज, ये बड़े से एरिया की इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, डीमेरिट क्या है, लेक ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग फेसबुक पे भी कभी कभी जो है सर्वे आता है, हम लोग देखते हैं और उसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, लोग मेल देखते हैं और स्किप कर देते हैं, तो कभी कभी इसमें इंटरेस्ट लेक करने की वजह से जो हमें इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, बायसनेस होती है। ठीक है, कभी कभी हम लोग गलत सलत इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लेस एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी गलत होती है। जैसे कि वो पूछते हैं कि आप कितने घंटे काम करते हैं, हम 24 घंटे लिख दें, हमारी मर्जी। ठीक है, हम नहीं करते तभी भी लिख देंगे क्या कर लोगे तुम। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन गलत भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है, इसी के अंदर में नेक्स्ट मेथड है इनुमरेटेड मेथड। इनुमरेटेड मेथड क्या है, इनुमरेटेड मेथड में एक इनुमरेटर रखा जाता है, जिस अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि क्या करता है, अपना क्वेश्चनर लेकर जाता है और उसके बाद फिर सारे इन्फॉर्मर के पास जाता है और बोलता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर बताइए, हम खुद लिखेंगे। ठीक है, ये है इनुमरेटर मेथड, जिसमें जो है वो खुद जो है क्वेश्चनर को खुद फिल करता है। ठीक है, तो ये सुटेबल कहाँ होता है, वाइडर कवरेज, जहां पर मतलब बड़े एरिया में जहां बड़े एरिया में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वहां पर इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्पेशलाइज एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, जहां इन्वेस्टिगेटर स्पेशलाइज्ड हो और स्किल्ड हो वहां पर इसका क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर नो द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर, जहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोकल लैंग्वेज को नहीं जानता है, कल्चर को नहीं जानता है, तो वो एक इनुमरेटर अपॉइंट करता है जो वहां की लैंग्वेज, वहां का कल्चर जानता है, तो वो जो है सारी क्वेश्चन को कंप्लीटली भरवा कर लेकर आता है वहां के प्यूपल से। ठीक है, मेरिट क्या है, वाइडर कवरेज, ये बड़े एरिया में कवर कर लेता है इंफॉर्मेशन आराम से। ठीक है, इम्पार्शियल, जब हम तुम्हारे बारे में हम खुद लिखेंगे, हम तुरंत क्वेश्चन पूछ रहे हैं
और जो है तुरंत आंसर आप दे रहे हो तो फिर सही सही इंफॉर्मेशन इसमें लिख जाएगी। इसमें इम्पार्शियलनेस नहीं होती है, पार्शियलनेस नहीं होती है और कंप्लीटनेस। कोई भी क्वेश्चन अगर छूट रहा होगा तो हम खुद बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक है, इसका आंसर बता दो हमें, ठीक है। तो उसके बाद डीमेरिट क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, इसमें एक इनोमिनेटर अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, उसको भी सैलरी देनी होती होगी, है ना, तो ये एक्सपेंसिव है। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, इसमें इनोमिनेटर को खुद जो है जाता है जगह जगह पे, सबसे क्वेश्चन पूछता है फिर आंसर लिखता है, टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए, ठीक है। और पार्शियल भी है, कभी कभी ऐसा होता है इनोमिनेटर की आपसे पर्सनल दुश्मनी है तो वो आपसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिससे आप इरिटेट हो, ठीक है, तो ऐसे इसलिए जो ये पार्शियल भी होता है, ठीक है। तो हम लोग ने 4 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है, चार मेथड पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन गुड क्वालिटी क्वेश्चनर देख लेते हैं, ठीक है, जो बहुत ही छोटा सा पार्ट है चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। एक क्वेश्चनर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें लिमिटेड होने चाहिए। जो इन्फॉर्मर है वो बोर नहीं होना चाहिए कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन है हम कैसे आंसर दें, ठीक है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। नेक्स्ट है उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो उससे समझ सके आराम से, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, नेम, ठीक है, फादर नेम, देन मदर नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, ऐसे मतलब कि वो प्रॉपर नंबर में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, अनडिजायरेबल 2 बार हो गया है, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन उसमें नहीं आने चाहिए, जैसे किसी का रिलीजन, ठीक है, किसी की सैलरी, ठीक है, सैलरी स्टेटस, किसी की कास्ट, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं होना चाहिए, जो कि किसी से भी नहीं पूछना चाहिए वैसे भी, ठीक है। उसके बाद नो कंट्रोवर्शियल, ऐसे क्वेश्चन भी उसमें नहीं होने चाहिए जो है कंट्रोवर्शियल हो, जो रिलीजन से रिलेटेड हो, जो किसी के रिलीजन पे सवाल उठाते हों, वैसे क्वेश्चन भी उसमें उस क्वेश्चनर में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारे 6 पॉइंट क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनर, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये उतना नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं। और उसका टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से होना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा कहते हैं ट्रू फॉल्स में होना चाहिए, इसमें राइट रॉन्ग हो या फिर यस नो हो। कोई भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो है मतलब एक्सप्लेन करना है, लाइन लिखना है, तो उसको इंसान लिखने का मन उसे नहीं करता है। तो अगर सिंपल राइट रॉन्ग या यस नो लिखना हो तो इंसान लिखता भी है, नहीं तो फिर उसको अगर कुछ एक्सप्लेन करना है, एक लाइन में भी एक्सप्लेन करना है तो नहीं करता है। इसलिए जो क्वेश्चन वो ऐसे होने चाहिए जिसमें इसका आंसर यस नो या फिर राइट रॉन्ग में हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जो है इसके बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है मैं प्लेलिस्ट बनाती जा रही हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और अपने तक वीडियो मत रखिएगा बिल्कुल भी, शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में, फ्रेंड्स को, जितने भी रिलेटिव हैं कॉमर्स से रिलेटेड जो पढ़ रहे हैं, इसकी वीडियो की ज़रूरत है, उन सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा ही एक जगह नहीं रहनी चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।